नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दी ऑफिसर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है आनंद कौशल। हम लोग 15 मिनट में एईडीओ परीक्षा के लिए करीब पॉलिटी के 50 सवालों को करने का प्रयास करेंगे। इस 15 मिनट में ये आपके रिवीजन मोड के लिए सवाल होंगे और अगर आपको इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे संस्थान दी ऑफिसर्स एकेडमी के खास चैनल IAS-PCS बाय दी ऑफिसर्स एकेडमी पे रोज सुबह 11 बजे मिल सकते हैं, जहां पे हम लोग बहुत सारे सवालों को करने का प्रयास करते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। इन सवालों के साथ मिलिए और खूब सारे सवाल को वहां पे प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? बलवंत राय मेहता समिति, अयंकर समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है। मौलिक कर्तव्य को किसके सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? 1976, 1979, 1975, 1978 में मौलिक कर्तव्य मतलब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कब जोड़ा गया था? तो जल्दी से आपको बताना है कब जोड़ा गया था। तो 1976 में जोड़ा गया था। आप सभी जानते हैं ये कहां से लिया गया था? तो सोवियत संघ से लिया गया था। ध्यान रखना, ये कहां से लिया गया था? तो सोवियत संघ से लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने, उसकी रक्षा करने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस संख्या में है? 4, 1, 2, 3 किस संख्या में है मेरे भाई? तो ये 3 में है। किस में है? तो 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में किसमें किया गया है? अगर किसी को जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये जो किया गया है अनुच्छेद 51A में। चलिए आपको एक जानकारी देते हुए चलता हूं। जापान कौन सा देश है? पूंजीवादी देश है, आप सभी जानते हैं। जापान कौन सा देश है? पूंजीवादी देश है। ठीक है, जापान कौन सा देश है? पूंजीवादी देश है। और आप लोग जानते होंगे कि जापान में भी मौलिक कर्तव्य है। बाकी बात किसी भी पूंजीवादी देश में मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी बात सोवियत संघ हो गया, चाइना हो गया और भारत में ये मौलिक कर्तव्य रहा है। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए अच्छी जानकारी होगी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भाग 3, 4, 4, 1, 6। तो जल्दी से आपको बताना है। भाग 3 में तो आप जानते हैं क्या है मेरे भाई? मौलिक अधिकार की बात की गई है। भाग 3 में किसमें? मौलिक अधिकार की बात की गई है। भाग 4 में आप जानते हैं किसकी बात की गई है? तो डीपीएसपी की बात की गई है। और जो भाग 4A है यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें किसकी बात की गई है? तो मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। किसकी बात की गई है? मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। नेक्स्ट सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 44वां, 24वां, 38वां, 44वां, 42वां संविधान संशोधन। क्या था मेरे भाई? 42वां संविधान संशोधन। आप जानते हैं उस समय जो देश की जो पीएम थी वो कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। आप जानते हैं मैं हर घटना के पीछे उस समय देश में जो प्रधानमंत्री थे उनका भी नाम बताता हूं। उनका नाम क्या था? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया? 42वां, 56वां, 73वां, 58वां। क्या है इसका सही आंसर होगा? जल्दी से आप बताइए इसका सही आंसर क्या है मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 10 आज्ञाओं को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज सिद्धांत, राज्य नीति निदेशक के निदेशक सिद्धांत। एक बात आप जानिए कि हमारे संविधान में इसे 10 आज्ञा, जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तब हमारे संविधान में सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, इस बात का आप भली भांति ध्यान रखेंगे। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, क्योंकि आज हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा,
42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष पेश किया गया था? 76, 75, 78 या 1980? कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो हमारे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है। तो 1976 में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उन्हें रिट द्वारा लागू किया जा सकता है, उन्हें केवल संवैधानिक तरीकों से बढ़ावा दिया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, कि विशेष कर्तव्य का प्रदर्शन संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे अदालत को तय करना होता है। तो देखिए इसका असत्य है, उन्हें रिट द्वारा लागू किया जा सकता है। रिट द्वारा केवल मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है, ठीक है, केवल मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 32 है जिसको क्या कहते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहते हैं अनुच्छेद 32 को? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। 5 प्रकार के रिट क्या क्या होते हैं? जल्दी से एक बार इसको हम लोग कर लेते हैं। तो पहला होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होगा पहला? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या होगा मेरे भाई? परमादेश। तीसरा क्या होगा मेरे भाई? अधिकार परीक्षा। क्या होगा तीसरा? अधिकार परीक्षा होगा। चौथा क्या होगा मेरे भाई? चौथा होगा प्रतिषेध। और पांचवा क्या होगा मेरे भाई? उत्प्रेषण। क्या होगा पांचवा? उत्प्रेषण होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ने से पहले सूचना है, हमारा संस्थान आपके लिए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जिसको बीपीएससी एईडीओ कहा जा रहा है, उसके लिए टारगेट बैच लेके आया है जिसका माध्यम हिंदी है, जिसमें हम आपको देंगे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास जो अनलिमिटेड फॉर्मेट में देंगे, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट, बोर्ड पीडीएफ, 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, विषय विशेषज्ञों द्वारा कक्षाएं होंगी, 15 टेस्ट सीरीज होगा, 999 रुपए में आपको ये दिया जाएगा, ये बैचेस इसके साथ जुड़ना है। निम्नलिखित में कौन भारत में एक मौलिक कर्तव्य है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, अस्पृश्यता का उन्मूलन। क्या है? जल्दी से आपको बताना है मेरे भाई, क्या है? जल्दी से आपको बताना है, क्विक फास्ट, जल्दी से आपको बताना है क्या है। तो क्या है? हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना। नेक्स्ट सवाल है कि नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है प्रकृति पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को सजोना, उनका पालन करना, अस्पृश्यता के उन्मूलन की दिशा में प्रयास करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना विकसित करना। तो क्या है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है? अस्पृश्यता के उन्मूलन की दिशा में प्रयास करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ग्राम पंचायतों के समायोजन में मदद करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और उसकी समस्याओं को दूर करना। तो क्या होगा जो नहीं है मेरे भाई? ग्राम पंचायतों के आयोजन में मदद करना। एक सूचना है आप सबों के लिए, हमारा जो संस्थान है ऑफिसर्स एकेडमी, अभी 15 मिनट के शोज और आपके लिए खूब सारे 15 मिनट के वीडियोस अपलोड होते होंगे, उनको देखिए। देखने का तरीका है, जब आप खाली समय में हो तो कान में हेडफोन लगाइए और उसको रिवीजन मोड में सुन लीजिए, क्योंकि हम लोग उसमें बोलते जाते हैं, वो आपको आंसर उसमें मिल जाएगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि अगर उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन को, उसके विस्तृत अध्ययन को जानना है, जैसे मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं तो रोज सुबह के 11 बजे आईएएस पीसीएस बाय द ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल पे मिलता हूं, वहां आइए, वहां पे आपको ये जानकारी मिल जाएगी। निम्नलिखित में किसकी सुरक्षा एक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या वन्य जीव, किसकी सुरक्षा है जो भारत में मौलिक कर्तव्य है? जल्दी से आपको बताना है कौन सा है? तो वन्य जीव की। कौन सा? तो वन्य जीव है। नेक्स्ट है, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। उपरोक्त कथन भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संदर्भित करता है? अनुच्छेद 21, 48, 91, 51, ए, 56। तो क्या होगा? 51 क या ए?
निम्नलिखित में कौन सा गलत है? मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों की गणना की गई है। अनुच्छेद 51 भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों की व्याख्या करता है। कौन सा गलत है आपको बताना है, कौन सा गलत है? तो मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, स्मारकों और सार्वजनिक महत्व के स्थानों की रक्षा, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना क्या है, उसके बारे में बातचीत की गई है, जल्दी से आपको बताना है। तो स्मारकों और सार्वजनिक महत्व के स्थानों की रक्षा, ये डीपीएसपी है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 9, 11, 12, 20। तो कितने हैं मेरे भाई? 11 मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य में प्रदान नहीं किया गया है? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, हमारे माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करने के लिए हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत। तो हमारे मौलिक कर्तव्यों में हमारे माता पिता और शिक्षकों के सम्मान करने के बारे में नहीं बताया गया है, यह हमारे संविधान में कहा गया है। मेरे ख्याल से इन 10 मिनट में हमने बहुत सारे सवालों को देखने का प्रयास किया, ये आपके रिवीजन मोड के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।